है। ओके। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव है। उधर एक नया नया शादी हुई थी और उस लड़के के साथ मैं ब्रह्म राक्षस था। हम्म। इसको दौल कपड़िया बोलते धोल कपड़िया हरियाणा में। हैं। हाँ, हमारे हरियाणा में उसको दौल कपड़े कपड़े वाला बोलते हैं, दौल कपड़िया। तो वो उस लड़के के साथ मैं काफ़ी दिन से था। तो उसकी शादी हो गई। तो उस जैसे उसकी शादी हुई ना, कुछ दिन बाद वो जो लड़की बहू बढ़ के आई थी उसके घर में, वो जो भी नया कपड़ा पहनती उसी में आग लग जाती थी। कुछ भी पहन लेती वो नया कपड़ा, उसी में आग लग जाती थी। होती है। मेरी दो बहनें हैं कि इकट्ठे एक ही गाँव में हैं। वो बड़ी बहन के घर से वो छोटी के वहाँ लेके जाने लग रही थी। और ये दोपहर का वक्त था, 12-1 बजे का। वो उसको अपने सीने से लगाए हुए कंधे लगा के और लेके जाने लग रही थी। तो उस लड़की को पता नहीं क्या हुआ, उस गुड़िया को, कि उसका शरीर काला पड़ गया हम्म। और उसकी इतनी जीभ निकल गई बाहर छोटी सी, और जाड़ियाँ जुड़ने लग गई उसकी। ये 2-3 दिन हो गए थे उनके। वो अब इसका कारण क्या है? कुआर, स्पेसिफिकली कुआरे क्यों? उसको अपने वश में कर लिया जाता उस आत्मा को। हम्म। और जो कुआरा मरता है ना, उसकी गति मुक्ति बहुत रेयर है कि होगी। हम्म। 99% उसकी गति मुक्ति होती नहीं। चाहे वो किसी बीमारी से मरा हो, एक्सीडेंट में मरा हो। एक्सीडेंट में मरा हो, वो जिसकी पूरी उम्र नहीं हुई हो ना, अचानक से लेकिन हो सकता है उसकी उम्र ही इतनी लिखी हो। ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोग ना क्लियर नहीं कर सके, तो मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। ये हांडी वाला जादू बहुत लोग कहते हैं कि सबसे खतरनाक जादू में से ये होता है, इसका तोड़ बड़ा मुश्किल होता है। लोगों को उड़ती हुई हांडी भी तोड़ दिखाई तो देती है। तोड़ तो इसका मुश्किल होता है, लेकिन करने वाला कौन है आज के दिन इसको? हम्म। है तो नहीं। आप कर सकते हैं। रविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनपीएस पॉडकास्ट में। नमस्कार जी। नमस्कार। रविंदर जी, वैसे तो जो हमारा पॉडकास्ट होता है, हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा। लेकिन जब ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी ना, मुझे लगता है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है ना, वो किस्सों के जरिए होना चाहिए। आपकी एक जर्नी है। आपकी जर्नी एक होता है कि जब हम कोई सफ़र शुरू करते हैं, उसमें हम रास्ते चूज करते हैं, रास्ते पकड़ते हैं एक मंजिल पर जाने के हाँ, लिए। बिल्कुल हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी जर्नी में ना रास्तों ने आपको चूज किया है। जैसा कि आपने बताया था कि 14 वर्ष की आयु में आपके साथ क्या हाँ, हुआ। हम उस पर भी आएंगे कि ऐसा कौन सा मार्गदर्शन आपको मिला कि आपकी ज़िंदगी सारी परिवर्तित हो गई। जिस उम्र में टीनेजर जिसे हम कहते हैं, बच्चों का शौक होता है, अलग होते हैं शौक, है ना, जवानी के शौक होते हैं, लेकिन आपने ऐसा पेशा आपको चूज करना पड़ा या जिनकी आप पर कृपा हुई और आपका बिल्कुल जीवन बदल गया। उन्होंने ही मेरे को हाँ, चूज। उन्होंने बदल दिया। उस पर भी आएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम पहले उस किस्से की बात करें, यानी कि आपके फर्स्ट असाइनमेंट, जब आपने इस चीज़ की शिक्षा ली और आपको पहला ही केस जो मिला, आपने कहा था कि वो मेरे हिसाब से अब तक के सबसे खतरनाक केसेस में से एक है। बिल्कुल खतरनाक तो है। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये किस्सा मेरे पास जब मैं सीखने लग रहा था, गुरुजियों ने सिखा दिया था मेरे को कुछ हद तक। मंत्र जाप वगैरह भी दिए हुए थे, मंत्र भी सिद्ध किए करवा दिए थे गुरुजियों ने मेरे से। और जो उन्होंने मेरे को बोला कि चिल्ले खींच दिए, इतने दिन की भक्ति करनी है, इतने दिन ये काम करना है। 6-6 महीने की देते थे गुरुजी मेरे को। एक बार गुरुजी ने मेरे को ये बोला था कि 6 महीने सूरज मत देखना। तो गुरुजी ने मेरे को एक बुक दी थी, किताब। जी। तो सोचा कि वहाँ 6 महीने कैसे बीतेंगे। फिर मैंने मन में सोचा कि मैं, हाँ, गुरुजी ने बोल दिया तो नहीं देखना। ये शाम की बात है, सूरज ढलने के बाद मैं गुरुजी के पास ही था। तो मैं वापस घर पे आ गया। 50-60 किलोमीटर दूर है मेरे गुरुजी का मेरे गांव से घर। मैं वापस रात को ही घर पे आ गया। तो मैंने रात को ही मेरी मम्मी को उठाया, भाई को बोला कि मखा कल से मेरे को टोकना मत, मैं ऐसे ऐसे कुछ करूँगा, गुरुजी ने बोला। मैंने, सुनील जी, 6 महीने सूरज नहीं देखा। ओके। 6 महीने मैंने वो बुक ही पढ़ी है जो कि रियल में ही इंद्रजाल था। ओके। हाँ। तो वो पढ़ने के बाद मेरे पास में कोई एक मेरा मित्र था गांव का ही।
वो मेरे पास में एक लेडीज़ को लेके आ गया, वो लेडीज़ भी और उसका लड़का भी हमारी उम्र का था, जो अब की उम्र है हमारी। वो साथ में लेके आ गया उसको। तो मैंने देखा कि भाई मेरे तो बस का है नहीं, क्यों मेरी तो ज़िंदगी का पहला केस था वो। जी। तो मैं उसको है ना, मैं गुरुजी के पास ले गया, उसके लड़के को, उसको, और जो मेरा दोस्त था, हम चारों गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी जाते ही मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुए थे कि यहाँ क्या करने आया है। मैंने बोला गुरुजी ये परेशान है और इसको बहुत, देखो इसकी उम्र भी 60-70-75 साल की है। तो वहाँ देखो ये इस उम्र में ही परेशान है, इसलिए बिल्कुल रोने लगी थी वो लेडीज मेरे सामने कि बेटा मेरी पूरी जिंदगी ही इस रोग में निकल गई। और उस लेडीज के ऊपर जिन था। ओके। हाँ। तो गुरुजी ने मेरे से गुस्सा किया और बोला कि इसको लेके वापिस जा, और तेरे को क्या नहीं सिखाया, इसको अपने घर ले जा और वहाँ काट। अच्छा। भाई करते हैं कोशिश। मैं अपने गांव वापस आ गया गुरुजी के कहने पे। आने के बाद मैंने चौकी लगाई, अपने बाबा को बुलाया। भैरव काली की पूजा करता हूँ मैं, शमशान की। गुरुजी मेरे गोपीनाथ हैं, नाथपंथ से हैं, वो और विद्या है उनकी। तो मैंने उनको याद किया, और जैसे ही मैंने उसके ऊपर से ऐसे उतारा पानी के गिलास में, उसको उतार के जोत के आगे रख दिया। उतार तो लिया, वो ठीक होगी, वो तो चले गई। मैं भी अपने काम में बिजी हो गया, भाई नॉर्मल लाइफ है जो। मेरे को नहीं पता था कि इसका क्या करना है। उसको उतार के उस गिलास में ही रख दिया। अच्छा। ना मेरे को ये नहीं पता था कि इसकी क्या करना है इसका। शाम को जैसे ही मैं जोत बत्ती करने के लिए मंदिर में, अपने मंदिर में गया, घर में मंदिर है मेरा एक। तो जैसे ही मैंने तिल्ली जगाई माचिस की और जोत को जागृत किया, जागृत होते ही मेरी आंखों से आग निकली थी। ओके। पानी का ओद है हमारे, उस ओद में मैं नाइट की तरफ से बढ़ गया था और किलकियां मारने लग गया था कि जल गया। फिर मेरे भाई ने गुरुजी से फ़ोन किया, गुरुजी ने मेरे भाई को बताया कि जो जोत पे रख रखा है ना वो गिलास, उसको बाहर दाब दो ले जाकर, कि तब ठीक होगा ये। फिर भाई ने उसको भेजा कि बाहर दबा के आओ, और वो जोत को बंद करके फिर दूसरी जोत जगाई, तब मेरी आंखों से जलन बंद हुई। ये मेरी जिंदगी का पहला किस्सा है। पहला कैसा था? मतलब कि आपने सोल्व तो कर लिया लेकिन थोड़े से कच्चे रह गए। हाँ कच्चा, उसको पता नहीं था ना, इतना ज्ञान नहीं था मेरे को, क्योंकि गुरुजी से बहुत कुछ सीखना था। सही सही। देखो सीखने में पूरी उम्र लग जाती है, वो तो है, और पहली बार में जिन पड़ गया। और पहली बार में ये ऐसा कैसा यार। गुरुजी ने वचन भी ऐसा ही दे रखा है कि जो बिल्कुल हार थक जाएंगे ना, सब जगह से निराश हो जाएंगे, तो वही आएंगे और उनका ही समाधान होगा आपके पास। सही है। लेकिन हम थोड़ा सा हम जिन के बारे में डिस्कस करें तो जिन की ना दो आइडेंटिटीज मानी जाती हैं। पहली आइडेंटिटी ये मानी जाती है कि जिन अनलाइकली, ये जो भूत प्रेत होते हैं, जैसे भूत प्रेतों को आमतौर पर माना जाता है कभी ये शरीर में रहे थे, यानी इनके जीवित थे, मर गए, अब इनकी जो आत्मा भटकती है उनको भूत प्रेत पिशाच माना जाता है। वहीं दूसरी ओर जो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये मानी जाती हैं कि इनका तो जन्म जो है वो हुआ ही नहीं, ये बेसिकली उत्पन्न हुए हैं, जैसे आग से उत्पन्न हो गए, पानी से उत्पन्न हो गए, अलग अलग। जैसे आप में कह रहे हैं कि आपको आग महसूस हुई, तो वो हो सकता है कि उसका आग के साथ रिलेशन हो। हाँ। दूसरी ये चीज मानी जाती है कि इनको मोरलेस मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ही सिर्फ जोड़ा जाता है, हाँ। कि जैसे कहते हैं मुस्लिम जिन। पर जो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो जब तक इंसानी शरीर में है तब तक ही है ना, जैसे शरीर से बाहर निकले फिर तो धर्म ही खत्म हो गया उसका। तो फिर इसको पर्टिकुलरली हम मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ क्यों जोड़ते हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि जिन मुस्लिम ही है, जिन हिंदू धर्म में भी आता है, जो राक्षस होते हैं हाँ। ये जिन दानव देते। दानव देते हैं, ठीक है। ये तो जिनों की तरह होते हैं। लेकिन जब हम मुस्लिम, यानी कि हम किसी जिन को अगर हम मुस्लिम के साथ अटैच करके देखते हैं, इनमें भी दो चीजें आगे आ जाती हैं। पहली चीज ये आ जाती है, एक तो ये आशिक बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हाँ। दूसरा, इनके बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हर बात पे इनका एक बहाना होता है या क्या होता है, हाँ ये जिसके पीछे पड़ जाए उसको ये कहते हैं जी मेरे बच्चे को मार दिया, हाँ। उन्हें मतलब वो पत्थर मारा, मेरे बच्चे को लग गया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये दो चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। ये पता है क्या बात होती है, इनको अगर कंट्रोल करते चलना है जी जी।
तो इनको एक तो अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखो। अगर किसी को ये मिलता है जो भी साधक है होती है प्रोफेशनल की भाई काम से काम करो। आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरी बात सुन रहा है और समझ रहा है, जी तो मैं उसको जिनके बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, इसको अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखो। इसको इतना ही वचन में रखो कि जो हम पुगा सकें, जो हमसे पूरा हो सके। हड़बड़ाहट में कह नहीं देना कि मेरा काम कर दे, तू जो कहेगा कर दूंगा मैं। अगर आपके मुख से कुछ भी निकल गया ना, अगर आप इसको एक लड्डू पे ले रहे हो और आपने कोई काम हार्ड लग रहा है और ये मना कर रहे हैं करने से, या आपको पता है कि भाई ये कर सकते हैं, तो आप हड़बड़ाहट में उसको कुछ और देने की बोल देते हो और आप देते नहीं, तो आप उसके वचनों से हारी हो जाते हो, वो फिर आपको नुकसान पहुंचाने लग जाए। सही। मैं ये हर एक साधक को ये बात बता रहा हूँ। अगर हम किसी भी शक्ति को साथ में लेके चलते हैं और जिसकी हम भक्ति करते हैं, उसको इतना ही बोलो कि जितना हम पुगा सकें। जी ये जिनों का भी ऐसे ही खेल होता है। ये कोशिश तो ये करते हैं कि हम मुक्त ही रहें, कोशिश करते हैं कि मुक्त रहें, कि हम हमारे ऊपर कोई दबाव न डाले। आज़ादी किसे नहीं पसंद। हाँ, जो मेरे साथ में है, मैंने पहले भाई थे विकास, जी जी उनके पॉडकास्ट में बताया था, उनसे हमारा वार्तालाप हुआ था। उनको बोला था कि मेरे पास है, रियल में ही है। देखो, बोलने वाले तो ये भी कहेंगे कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो महसूस होता है। सही सही। और जिसका काम होता है, जो जिसको दिखाई देता है, उसको तो पता ही भाई क्या। और ये आज से नहीं है, ये मेरे पास 14-15 साल से है। हाँ, ये मेरे से मुक्त होने की कोशिश करता बहुत बार, मेरे ऊपर प्रेशर डालता है कि मैं गलतियां करूं। एक हमारे भगत लाइन में और इस तांत्रिक लाइन में एक डेरू बजाते हैं। ओके, इसको पीरों के ये क्या होता है? डेरू, जो डमरू होता है अच्छा ना, डमरू, ठीक हाँ, है। वो समैये बोलते हैं हम, हरियाणा में उनको समैये बोला जाता ठीक है, और पंजाब में भी उनको समैये बोलते हैं, और यहाँ दिल्ली में भी समैये बोलते हैं। ओके। हाँ, जो डेरू बजाते हैं, पीर का होता जो होगा, पीर मेट पे जाते हैं, पीरों को बुलाते हैं। तो कोई मेरे पास आता था, मेरा मित्र था, वो मित्र तो बने ही जाते हैं जो ज़्यादा दिन साथ में रहते हैं। तो उसने एक दिन मेरे को ये बोल दिया कि इसको मेरे को दे दे, ओके। जो मेरे पास है। मैंने कुछ चीज़ थी मेरे पास, मैंने वो चीज़ उसको दे दी। मैं, हाँ, ये जेब में डाल ले, और इसको जेब में ही डाल ले रखना, घर जाके इसको निकाल के रख देना। और उसने घर जाने के बाद ड्रिंक कर ले, शराब का सेवन कर लिया, और वो उसको निकालना भूले। भाई सुनील, आप क्या जानोगे उस दृश्य को। ये उसके पास हकीकत में उसकी खाट के ऊपर बैठ गया वो चीज़, ये जो है, और उसको रात को उठा दिया, बैठा कर दिया कि उठ और मेरी चीज़ दे। रात को ही उसके परिवार से मेरे पास फोन आए थे, और उसने मेरे से बात की थी कि अपने को वापस बुला ले, मेरे को नहीं चाहता ही। अगर हमारा पूरा परिवार डर गया, पूरा परिवार एक कोण में इकट्ठा हो गया था। दोस्ती ज्यादा देर चली नहीं। हाँ, तो हो जा, बहुत बार होते हैं किस्से। अब इनको हमारे ऊपर आधारित करता है कि हम इनको नेगेटिव चलाएंगे या पॉजिटिव में रखेंगे। जैसा आपने कहा कि आपके पास भी एक है जिन, जिससे कि नेचुरली आप कुछ काम कराते हैं। हाँ। तो जो इनकी रूपरेखा होती है वो कैसे होती है? क्रूप होती है या कुछ अटपटी होती है, इंसानों जैसे ही आम होते हैं? हाँ, इंसानों जैसा शरीर होता है, लेकिन इनका शरीर विकराल होता है। क्योंकि जैसे हम बात करें ना, अपने ग्रंथों में बात करें
तो ग्रंथों में वर्णन आता है, मैं ग्रंथों में दिए गए पिक्चर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो हो सकता है 100 साल पहले किसी ने बनाई हो अपनी विजुअलाइजेशन करके, लेकिन मोरलेस अगर वो विजुअलाइजेशन कर रहा है तो ग्रंथों में लिखी बातों क्या। अब जब माँ दुर्गा संहार करती हैं राक्षसों का, या फिर हमारे कई ऐसी एंटिटीज आती हैं जिनका वर्णन नहीं होता है कि सर इंसानी है, ऊपर जो सर सॉरी धड़ जो है इंसानी है, वो सर होता है किसी जानवर का होता है, बकरे का होता है, इस तरीके के भी आते हैं। वो राक्षस होते हैं। वो राक्षस होते हैं। तो जैसे हमने जिन और राक्षस को ऑलमोस्ट सेम ही बोला है, तो इसमें भी जस्ट एक तो जिन आपके पास जो कह रहे हैं कि जिनकी एक रूपरेखा सिंपल है, हाँ। तो ऐसे जिन कभी कभी आपने देखा या पाला पड़ा जो इस तरीके के रूप होते हैं या जिनके बिल्कुल भाव अलग होते हैं। देखो जो मेरे पास है, हम्म मैंने इसको देखा है। हम्म मैं इस तो हर दिन ही इसके साथ ही रहता हूँ। जी। हाइट की बात करूँ सुनील भाई, इसकी हाइट कम से कम 100 फुट की है। मतलब ऐसे करके देखना पड़ता है। हाँ। ओके। लेकिन जिस टाइम पे मैं इसको बुलाता हूँ नॉर्मल, हाँ, अपने बदल लेते हैं हाइट। हाँ, ठीक है, ये बच्चे का रूप भी धारण कर लेता है। मर्जी है। हाँ, बच्चे का रूप भी धारण कर लेता है। बाबा भैरव की बात करता हूँ मैं, बच्चे के ऊपर बात ही एक आती है। मेरे पास बुटकनाथ भैरव की सिद्धि है। बटुकनाथ के बुटकनाथ बटुकनाथ। बटुकनाथ भैरव, ठीक है, बटुकनाथ जी, ठीक है। जो बच्चे का रूप में। जी जी। जो भी मेरे पास आते हैं, मैं जिसका भी इलाज करता हूँ, जिसकी भी समस्या को काटता हूँ, मैं उसके घर में कुछ बोल देता हूँ भाई तू अपने घर में ही करना। मेरी एक खास बात है सुनील भाई, मैं किसी को बाहर नहीं भेजता। मैं वो ये नहीं बोलता कि आप जाके अपने आप करो। मैं जो भी काम करता हूँ ना, अगले की अला बला को अपने शरीर पे उड़ के ही काटता हूँ। जी। अपने शरीर पे ले लेता हूँ उस बीमारी को और तब उसको काटता हूँ। ओके। हाँ तो इसमें आपका वो जिन साथ देता है फिर। हाँ, क्योंकि अगर मैं उसको अपने शरीर पे ले लूँगा तो वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ क्योंकि ये मेरे को मारने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, हाँ, वही और वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सही है। और साथ में बाबा भैरवनाथ की सिद्धि है, माता काली की सिद्धि है, जी। शमशान वाली की। हम्म। और मेरे दादा भी हैं। ओके। मैं एक ऐसी शक्ति को मानता हूँ, जो मेरे दादा भगत थे जिस चीज़ के, ओके। जो मेरे परदादा थे ना छोटू राम, वो भगत थे, जिस शक्ति के भगत थे ना, उस शक्ति का भगत यहाँ धरती पे 100 किलोमीटर में बहुत मुश्किल है मिलना, चारों दिशाएं में। ओके। उसका भगत नहीं मिलता। अगर कोई ये बोलता हो ना कि मेरे सिर आता है, वो मैं उस शक्ति का नाम लूंगा अब। ओके। अगर कोई ये बोलता ना कि मेरे सिर आता है, मेरे पास है, मैं उसको बुला सकता हूँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उससे एक ही बात पूछूंगा कि मैं पीर चुगानी को बुला सकता हूँ और पीर चुगानी का ही मैं भगत हूँ। और मेरे दादा जो करते थे ना, उनकी शक्तियाँ मेरे साथ में आई हैं, तो पीर चुगानी और दादा लाल बेग पीर महाराज की शक्तियाँ मेरे साथ चलती हैं। ओके। जो मेरे गुरु ने दी है वो मेरे गुरु की शक्तियाँ हैं, जो मेरे दादा ने दी है वो मेरे दादा की शक्तियाँ हैं। मेरे पास 3 चौकी चलती हैं। ओके। और 3 चौकियों में ये देख लो कि 10-10 तो देवी देवता होंगे ही। सही। तो आपने जैसे पीर जी की बात की है जिनकी आप कर रहे हैं कि बहुत रेयर हैं, तो चौगानी। हाँ, तो पीर चौगानी जी, जैसे कि आपने पीर वर्ड यूज किया, तो इनकी निश्चित तौर पर मजार भी होगी। मजार नहीं होती इसकी, इनकी तो मजार इसका स्थान होता है सुगान में, जो चौराया बोलते हैं ना। चौराहा। आपने ये सुना होगा चौराहे में जो ये उतारे उतारे है, होते हैं, जी जी। माता चौगान वाली है, अच्छा। मदान वाली माता। ठीक है। इसको मदानी पीर भी बोला जाता है और पीर चुगानी भी बोला जाता है। ओके। लेकिन इसको पीर क्यों बोला जाता है ये किसी को नहीं पता। हाँ, मतलब पीर बस एक रेफरेंस दे दी, सम्मान के तौर पे कह दिया गया, जैसे हम पीर। किसी को पता ही नहीं इसको पीर क्यों बोलते हैं, ठीक है। लेकिन है ये हिंदू। अच्छा, है हिंदू और वर्ड पीर का यूज होता है अरेबिक में, ठीक है। है ये सही। अपने सनातन धर्म की कोई बहुत तकड़ी शक्ति है ये। ओके। इसलिए मैं फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया ना, अगर पीर है तो पीरों की एक आमतौर तो पे। आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई ये बोलता हो ना कि मैं पीर चुगानी के बारे में या मदानी पीर के बारे में कुछ जानता हूँ, तो आपको कमेंट में बता देगा, और आप मेरे को बताना ज़रूर। जरूर जरूर, बिल्कुल सही। ठीक है, वो तो दर्शक भी देख लेंगे। जी। पीर, एक तो पीर चुगानी का असली नाम हम्म क्या है,
जो और ये निश्चित तौर पे शक्ति मुझे कौन नहीं है? पता। ये शक्ति कौन है? और एक इसकी असुवारी किस चीज की है? ये भी बड़े मायने रखती है सवारी भी। हाँ, और ये आता कैसे है? अगर इस बात का कोई जवाब देगा ना, तो फिर मैं आपके अगले कभी भी पॉडकास्ट करना पड़ा या आपके साथ बातें वार्तालाप हुई, तो फिर मैं अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि ये होता कौन है और इसकी असवारी किस चीज़ की है, ओके। और ये जब शरीर में आता है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है, और इसके जो इसने आज तक चमत्कार किए हैं वो भी बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल बात करेंगे। और निश्चित तौर पर अगला पॉडकास्ट तो होगा ही, क्योंकि ये जो आपने अभी क्वेश्चन रेज किया, तो बहुत से लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों में। और हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ये एक रेयर शक्ति है। हाँ, तो सुना तो कईयों ने होगा। हाँ, सुना कईयों ने होगा, और जब सुना होगा तो वो इसके बारे में लिखना भी पसंद करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको लगता है कि आपने थोड़ी बहुत ही नॉलेज है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए। तो वो कमेंट जो होगा मैं सर के साथ डिस्कस करूंगा कि ये मुझे कमेंट आया। क्योंकि इसका दुनिया को पता नहीं है, मानती दुनिया है इसको। हम्म। बहुत घरों में जितने भी हैं घर जो मानते हैं, माता चुबान वाली को मानते हैं, उन घरों में इसको मानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं ये कौन है। कौन है? हम्म। और इसका स्थान मैंने अपने घर में बना रखा। ओके। मैंने इसका स्थान अलग से बना रखा। एक प्लाट है मेरा, जगह ओके। खाली जगह थी, उसमें बना रखा। ओके, जहाँ दिया वगैरह जलाया जाता है। हाँ, निश्चित तौर। जो इसका मेन स्थान था, वहाँ से जो मेरा पिछला गांव था वहाँ से मैं इसके स्थान की 2-2 ईंट लेके आया था, और वहाँ स्थान बना के आया था मैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा आज उसकी बहुत बढ़िया केयर होती है। पहले छोटे छोटे बना रखे थे मंडी ही, ओके। अब उनके बहुत बड़े मंदिर बना के आए हुए हैं। वहाँ पे भंडारे होते हैं हर साल। ठीक है। गांव में भी हमने बना रखे है। वो हमने रेगुलर ज्योत बत्ती के लिए बना रखे है कि भाई हम हर रोज करते रहे, हमारे परिवार में इसको मानते हैं। ओके। और जो नहीं मानता था हम्म। उसने मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पूरा परिवार सत्संगी है। हम्म। पहले था, अब तो पूरा परिवार ही मानता है। हम्म। पूरा जितना भी मेरा परिवार है दादा का, पहले नहीं मानते थे, ओके। ओके। लेकिन जब उनके साथ कुछ घटनाएं घटी है, उनको देखा है उन्होंने कुछ, जब से मानते हैं। तो अब रविंद्र जी, हम बात करते हैं जब डॉक्टर को घर में मरीज सही करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि जब आपकी भतीजी के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कस किया भतीजी था। नहीं है वो, भांजी या है। भांजी होगी, हाँ, बहन की, हाँ। तो आपके सगी बहन की जो बेटी है, तो अभी ये भी वो किस्सा है कि जब आप मतलब शुरू शुरू में भी शुरू शुरू की हाँ में था। बिल्कुल, अब तक मैंने कुछ नहीं सीखा था। हाँ, तो वो क्या हुआ था, थोड़ी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो जो मेरी भांजी है, ये बात है आज से 16-17 साल पहले की। ओके। तो वो 1 साल की थी, तो 1 साल का बच्चा होता है। तो जो मेरी बहन की सासू होती है, मेरी 2 बहनें हैं कि इकट्ठे एक ही गाँव में है। वो बड़ी बहन के घर से वो छोटी के वहाँ लेके जाने लग रही थी, और ये दोपहर का वक्त था, 12-1 बजे का। वो उसको अपने सीने से लगाए हुए कंधे लगा के और लेके जाने लग रही थी। तो उस लड़की को पता नहीं क्या हुआ, उस गुड़िया को, कि उसका शरीर काला पड़ गया, और उसकी इतनी जीभ निकल गई बाहर छोटी सी, और जाड़ियाँ जुड़ने लग गई उसकी। ये 2-3 दिन हो गए थे उनके, वो भी गुरु में हैं, मानते हैं वो गुरु को, सत्संग ले रखा उन्होंने। उस गुरु से वो पानी अड़वा के लेके आए, वो पिला देते, जाड़ा छिड़क देते, उसको नहीं होता आराम। तो कुछ बबूत वगैरह भी दिए, आराम नहीं हुआ उसको। एक दिन शाम की बात है, मैं घर पे जोत बत्ती करने लग रहा मंदिर में, तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया, मेरी बहन का। तो जैसे मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन दे दिया, मेरी माता जी को, मैं कहा आप बात कर लो, मैं जोत बत्ती कर रहा हूँ। तो जो उनकी बातें हुई, मेरे को नहीं पता क्या बातें हुई। जैसे वो नीचे आई ना, तो तभी मैंने बोल दिया था कि मेरी बहन के घर में कोई ना कोई बच्चों के ऊपर दिक्कत है। तो उसने फिर मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बात है गुलिया को। अगले दिन मैं गया हुआ था वहाँ पे, तो नॉर्मल थी वो, बिल्कुल खेल रही थी, बहुत क्यूट थी वो, अच्छी थी, सुंदर थी। तो उसी उसको तो अच्छी तरह चलना भी नहीं आ रहा था, 1 साल की थी, बोलना तो कहाँ से आएगा। वो मेरे पेट पे खेल रही थी, मैंने उसको लेटा हुआ था, मैंने अपनी छाती पे बैठा रखा था, खेल रहा।
अचानक से उसको वो प्रॉब्लम हो गई, अचानक से उसका रंग बिल्कुल काला हो गया। मेरे को नहीं पता मेरे क्या हुआ वो चीज़ देखने के बाद। तभी उसके ऊपर से मंत्रों का जाप शुरू हो गया, और तब तक मैंने मंत्र नहीं सीखे थे। अच्छा, यानी कि कुछ था नहीं इसके बारे में नॉलेज, लेकिन अपने आप अचानक से अंदर से मंत्र बोलने लग गया, शक्ति जागृत होगी ओके। और वो ठीक होगी। वो कोई शमशान की चीज़ थी, किसी के ऊपर छोड़ दी हुई थी, और दोपहर का समय था। दोपहर के समय में उसको बीच में आ गई वो रास्ते में, और उसको पकड़ लिया था। तो मैंने उस चीज़ को वापस भेज दिया, ना अगले के ऊपर जाने दिया और ना वहाँ रहने दिया, मैंने उसको वापस भेज दिया। सही है। हाँ। अब सर ना इस पे दो थोड़े से टॉपिक पे इस पे बात करते हैं, इस किस्से से जो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि लोगों को नॉलेज मिले। एक तो बहुत से लोगों का यही विचार होता है कि भाई रात के समय में ये ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, आपने इसमें दोपहर का वर्ड यूज़ किया। हाँ, दोपहर को भी हो जाता। तो जो मेरा पर्सनली मानना है कि दोपहर में ये चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। उसका कारण ये है कि शायद रात को लोग इसलिए कहते हैं कि रात को सुनसान होता है, बहुत कम होती है आबादी, उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा विचरती हैं। लेकिन गर्मियों की दोपहर में भी ऐसा ही कुछ होता है। गर्मियों के दोपहर में ये इंसिडेंट किसी भी टाइम हो सकता है। जिस आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, जो भटकती फिरती है ना, वो ये जरूरी नहीं है कि दोपहर में ही आएगी। वो सुबह के 4 बजे भी आ सकती है, सुबह के 6 बजे भी आ सकती है, जी। आ सकती है वो। ओके। जो जिसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव नहीं है ना, और जो बाहर खुली घूम रही है, उसको कोई टाइम टेबल नहीं होता उसका, वो किसी टाइम भी आ सकती है। ओके। तो दूसरी चीज़ ये है इसमें कि जैसे हम शमशान के रिलेटेड आपने बात की कि कुछ फिर रहा था, शमशान से शायद जुड़ी है, आप थोड़ा सा इसमें क्लियर करेंगे। और ये मैं टॉपिक इसलिए छेड़ने जा रहा हूँ कि मैंने जितने भी पॉडकास्ट देखे भी हैं उनमें से ना बहुत से लोग ना क्लियर नहीं कर सके, तो मुझे उम्मीद है कि आज थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। ये हांडी वाला जादू बहुत लोग कहते हैं कि सबसे खतरनाक जादू में से ये होता है, इसका तोड़ बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को उड़ती हुई हांडी भी तोड़ दिखाई तो देती है। तोड़ तो इसका मुश्किल होता है, लेकिन करने वाला कौन है आज के दिन इसको? है तो नहीं। आप कर सकते हैं। कर सकता हूँ, सिखा रखा, लेकिन मैं करता नहीं किसी के। उसका कारण मैंने गुरुजी को बोला है, कि हांडी का नहीं करे। गुरुजी ने मेरे को सिखा दिया, बिल्कुल सिखा दिया था। एक दिन बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे गुरुजी, मैं उनके पास में बैठा हुआ था। तो गुरुजी खाना खाते खाते बोले कि बेटा आप बिल्कुल वो परफेक्ट हो चुके हो, आका संपूर्ण हो गए। मैंने देखा हमारे माँ गुरुजी संपूर्ण तो नहीं हुआ, माँ 1.5 साल में संपूर्ण कर दिया आपने। 1.5 साल तक सिखाने के बाद बोला संपूर्ण हो गया आप। मखा मैंने सिर्फ बुरा करना आया गुरुजी, बुरा करना आपने सिखा दिया, लेकिन अब अच्छा कैसे होगा? जो मेन चीज है। हाँ, जैसे बुरा होता है ना किसी का, उसी के अंदर ही उसका रहस्य छुपा होता है अच्छा होने का। सही है। हाँ, और जैसे ही कोई आंडी बेच देता है किसी के पास, आई हैं मैंने रोकी है मैंने बहुत 3-4 बार हो चुकी है घटना, जो ऐसे काम हुए हैं। तो यहाँ दिल्ली की ही बात, नांगलोई की, तुम्हारे यहाँ पे यहाँ भी आंटी थी, अच्छा। उसको भी रोका था, आई थी, रोक दिया था, वो वापस चले गए। पहली बात तो अब मैं ये चाहूँगा कि ऐसा किसी को दुनिया में दिखाए नहीं, लेकिन जिसको दिख जाती है, जिसके ऊपर से जाती है, और जिसके ऊपर जाती है ना, ये उसका अनर्थ हो जाता है। जिसके नाम से भेजी जाती है उसको मार देती है। ओके। हाँ, तो थोड़ा सा इस पे हम आते हैं कि अगर इसको तोड़ने वाला हो ना, तो इसको वापस भी भेज सकता है। और कई बार कहते हैं कि जैसे जिसके नाम से है, लेट्स से कि दरवाजा खटकने की आवाज आई है। दरवाजा भी खटकने की आवाज आ सकती है। अगर उसके घर में किसी चीज देवी देवता पैरा नहीं है तो ऊपर से भी अंदर जा सकता है। हाँ, तो कहते हैं कि दरवाजा खोलते हैं तो फट भी जाती है। हाँ, ओके। हांडी फट जाती है, या फिर कोई जलता हुआ दिखाई देगा खड़ा हुआ। तो इससे कैसे बचा जाए, यानी कि
वो क्या चीज है जिससे किसी पर हांडी का जादू हो जाता है? क्या चीज उसकी चली जाती है जिससे जिसने जादू करना हो उस पर, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है ताकि आपके माध्यम से दर्शकों को पता वो लग सके? अपने बंदेज मार लेते हैं कि इसको कोई रोक ना सके। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन हमारे शरीर की ऐसी कौन सी चीज की उनको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बाल हो गया, कोई कपड़ा हो गया, जिससे हाँ, ये कपड़ा होता है, कोई फोटो पे भी कर देता है। अच्छा फोटो पे भी कर देता है? हाँ, तो इससे बचा कैसे जाए? ये तो फिर बहुत कॉमन है कि आजकल के सोशल मीडिया में तो। ये जैसे किसी के ऊपर अंडे होती है, ये ऐसा तो काम है नहीं कि भाई एक दिन में ही कोई कर दे। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसको तैयार करने में महीने लग जाते हैं। ओके। इसको तैयार करना पड़ता है, हर एक चीज का मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, लाख लाख 10,000 बार जाप होते हैं उसके मंत्रों के। कुछ चीज ऐसी हैं कि वो रेयर हैं, जैसे बाजार में नहीं मिलेंगी, ओके, जंगलों वगैरह में। वो बाहर से लेके आने पड़ती हैं। वो चीज लेके इकट्ठी करनी पड़ती है। तो उससे पहले की एक हिंट होती है, जो कि जिसके ऊपर जाएगी ना उसको महसूस हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ अनहोनी घटना होने वाली है। ओके। हफ्ता या 10 दिन पहले उसको लग जाएगा। या तो कोई वो बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा अचानक से, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, शरीर में टूटन होएगी, या कुछ ऐसा महसूस होगा कि कोई मेरे पास खड़ा है, ये उसको अपने आप पता लग जाएगा। और उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लग जाएंगे। ओके। उसका ऐसा मन करेगा कि मैं रोऊं, यानी कि मन उदास हो जाएगा उसका। अगर वो सही समय पे महाकाली का मंदिर है, वहाँ पे जाके प्रार्थना करे, अपना प्रसाद नारियल सुंदरी जो भी कुछ है उसका प्रसाद चढ़ाए, लौंग बांध के रख दे, बाबा भैरव का प्रसाद है जो वो चढ़ा दे, और अपने जो देवी देवता हैं घर में, जो अपने पितर देवता है उसको मनाए, और जो अपने गांव का नगर खेड़ा होता है, एक गांव का प्रधान होता है वो, समझ गया। उसको मनाए, तो वो रुक जाती है चीज। ये मुझे बात आपकी बड़ी अच्छी लगी कि आपने सात्विक इसका वो किया, सोल्यूशन आपने सात्विक दिया। सात्विक अगर वो वैसा करेंगे ना, उसकी श्रद्धा पूरी स्ट्रोंग है हाँ, तो। अगर वो अपनी श्रद्धा से करेगा ना तो वो बच जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार में चलो जी तांत्रिक के पास, ये नहीं है कि अगर तांत्रिक इसमें क्या कर लेगा, तांत्रिक क्या ऐसा इसका करेगा, तोड़ वो तो तांत्रिक के पास नहीं है सही, बट है नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। और ऐसे पहले बात को ऐसे तांत्रिक मिलेंगे नहीं। मिलेंगे, पर एक और चीज है ना जो आपने प्रक्रिया बताई कि हांडी बनती कैसे है, ये भी हर कोई की, जैसे कहते हैं ना वो कहावत है, खाला जी का वाड़ा नहीं है हाँ कि भाई बिल्कुल, हर कोई बनाने लगता है। सबसे खतरनाक खेल है ये। खेल है हांडी का। इसमें जो डालता है ना, ये उसको भी मार देती है। तो फिर वो करेगा क्यों? अच्छा, जिसने करवाया है जिस जो करने लग रहा है ना खुद, जैसे तांत्रिक ने खुद किया। यहाँ जो तांत्रिक है वो इसको करने लग रहा है, अगर उससे कोई गलती होगी ना, हाँ, अच्छा, गलती की गुंजाइश नहीं है। या वो जिस टाइम पे ऊपर से जा रही है, हर कोई रास्ते में ऐसा मिल गया कि उसको रोक ले, और उसने उसको वापस भेज दी, तो उस तांत्रिक को उस मार। तांत्रिक, इसलिए फिर कोई हाथ नहीं डालता होगा हाँ, क्योंकि जान का खतरा और है। ये काम करना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये तो बहुत ये तो हाँ, मानिए कि अगर आपके पास कोई आ रहा है, जैसे आपको आती हो, तो मेरे आपके पास। पास आया था एक केस, तो बताइए मैंने थोड़ा सा उसके उनको अलग ही जवाब दिया था। बारे। ओके। उन्होंने पैसे रख दिए, फोटो रख दिया, बोला इसको आंधी डाल दे इसके ऊपर। हमारे हरियाणा में उसको गाल बोलते हैं, ओके। गाल बोलते हैं, गाल दी। तो मैंने बोला कि भाई चाय पानी पी। वो इधर से गए हुए थे गाजियाबाद साइड से, तो उनको चाय पानी पिलाया। मैंने उनको बोला कि आप एक फोटो के मेरे को ये इतने पैसे दे रहे हो, मैं किसने बताया आपको? उनका कोई था रिलेटिव, उसने बताया था कि वहाँ चले जाओ। मैंने उनको एक ही जवाब दिया था, अगर आप एक बंदे को मेरे को ये 5-10 लाख रुपए दे रहे हो, अगर अगले को पता लग गया जिसके आप सदस्य को मरवाना चाहते हो, और उसने आपके पूरे परिवार का राशन कार्ड का फोटो मेरे सामने रख दिया और 50 लाख दे दिए। और 50 लाख दे दिए, तो मैं करता रहा, ऊपर भी गाल लूंगा। हाँ, कैसे कैसे गाल लगा? फिर तू कैसे गलवा रहा है, तू पैसे में क्यों गलवा रहा है? मैं क्या, मेरे क्या दुश्मनी है उससे, मैं क्यों डाल लूंगा? सही है। क्योंकि अगर अगर उसने आपका एक दाम निर्धारित कर लिया 5-10 लाख,
नाम नहीं, मेरी क्या दुश्मनी है और मैं कौन हूँ उसकी जान लेने वाला। आप मेरी बात नहीं समझे, मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पर जो ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं पैसे देकर, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि कोई और पैसे देकर उनके साथ भी कर सकता उनके साथ भी करवा सकता है। मैंने उनको यही जवाब दिया है। कि अगर वो उसने आपके पूरे परिवार की कीमत मेरे सामने रख दी तो वो तेरे पूरे परिवार को खत्म करवा देगा। ना अपनी जाके जो भी तेरे को समस्या है उसको जाके बैठ के निपटा ले। सही है, ठीक है, हो सकता है मेरे पास मारने होगा। मरने वाली तो कुछ नहीं है मका। सही है, सही है। ठीक है, ये बहुत है सुनील जी ऐसे ऐसे किस्से तो कि क्या बताए कि लोग हद तक गिर जाते हैं। मेरे पास एक किस्सा और आता है, जी जी। बहुत कॉमन है ये। ओके ओके। हाँ, सास आती है, वो बोलती है कि मेरी बहू पे करवा दे। तो बहू आती है सास पे करा दो। बहू बोलती है कि मेरी सास ने मेरे ऊपर करवा रखा है, उसको हम्म। रोक। सास बहू की बहुत ज्यादा खिंची रहती जी। है। अब एक केस आया था मेरे पास, रोहतक से ही लड़का था, उसने पूरे घर का जीना बेकार कर रखा था। कदे तो वो बोल दे मैं फलाना हूँ, किसी का नाम ले दे, कदे बोल दे मैं वो हूँ, कदे किसी लेडीज का नाम ले दे मैं वाह हूँ। मेरे पास आ गए, मैंने देखा, मैं कहा भाई तेरा मैं कुछ नहीं। मैंने उसके चाचा था, पापा था, उसका भाई था, जीजा था, मैंने उनको बाहर बुलाया, उसकी मम्मी थी, और वो अंदर बैठा गाड़ियाँ निकाल रहा था। मैं बोला मगर इसके वो अंदर कुछ नहीं है। मैं कहा तारी ये घर की कोई बात है या ये कुछ अपनी जिद मनवाना चाह रहा था। बोले कोई नहीं सकता भगत जी, कि एक महीना हो गया हम तो रोटी खाए, तड़के सांझ दर्द हो जाए छोरा का, एक छोरा। ठीक सर, मैं बिठा लिए सारे, मैंने भी अपना बाबा तो कह दिया। आंधे एक दिया था उसका कड़मा, लंबा हो गया, नु वाला मेरा में कुछ नहीं, दूसरा में मारिए। अगर मैं तो मोटरसाइकिल लेने का मारा कर रहा है, बताओ। ऐसे ऐसे किस्से हैं हाँ, जो ये तो खुद भरे पड़े हैं। परेशान हो जाते। ये तो भरे पड़े हैं। हाँ। लेकिन अब किस्सों भी, जैसे आपने बात की ना हांडी में कि लोग करते हैं और इसमें गलती की, जैसे भी जैसे घर का मेरे किस्सा है कि मेरे मदर पर भी किसी ने कुछ किया, हांडी जैसा नहीं, कुछ काला जादू किया। तो उनकी क्या है कि तभी तो उनकी खराब रहेगी, लेकिन टेस्ट वगैरह कराएंगे सब नॉर्मल आएगा। अब ना वो, जैसे मैंने देवी जी की अपने बात की ना, जो सगे मासी जी संन्यास, उन्होंने ये सारा फिर बताया कि कैसे हुआ कि तू कपड़े धो रही थी, एक लेडी जो रिश्तेदारी है वो खीर लेकर आई थी, और तेरे तूने तुझे कहा था कि तू सामने खा ले, तो तुम नहीं पता था तो खा ली। अब उसका उन्होंने तोड़ ये बताया था कि कुछ ढोलकी टाइप कुछ होता है, कि वो ढोलकी मतलब बजेगी जो भी तंत्र करेंगे। अब जैसे जैसे ढोलकी बजेगी ना उस चीज को काट करने के लिए, तो जो जिसने किया है, यानी जिसने कराया है, उसके पेट में कुछ होगा, अच्छा। जैसे उसको महसूस होगा कि ये इसकी काट होने लग पड़ी है। अब वो क्या करेगी, दो चीजें हो सकती है, अब वो जो भी जिसने किया वो मिलने के लिए आएगी माँ को, मिल अगर मिल लिया तो मदर नहीं रहेंगी। 40 दिन का परहेज है, 40 दिन दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। देखो जो जितने भी भगत हैं, तांत्रिक हैं, ये अपनी अपनी क्रिया अपने हिसाब से करते हैं। किसी की विधि को ठुकराया भी नहीं जा सकता। क्या बताओ उन्होंने किस चीज की सिद्धि की हुई है। जी चुड़ैल होती है, जिन होते हैं, जिंदनी होती है, जी जी प्रेत होते हैं, जी कोई किरण पिशाचनी भी होती हैं, जी। पिशाच उस पर भी हम आएंगे, एक बार करेंगे डिस्कस। वो भी होते हैं। क्या पता किसकी कैसे सिद्धि की हो उन्होंने। सही जो सही। तांत्रिक जिसने आपको बताया था, हो सकता है कि जैसे उसने बोला कि 40 दिन का परहेज है, अगर हम 40 दिन उसका वेट करेंगे तो हम बचा नहीं पाएंगे। जी। ये काम होते हैं जस्ट, जस्ट बोले, हाँ। हाँ, तुरंत करने के काम है ये। बिल्कुल सही है। इसमें हम एक दिन का वेट नहीं कर सकते। ये 40 दिन का वेट का मतलब ये है कि तोड़ हो गया, अब अगले 40 दिन दोनों का आमना सामने नहीं होना चाहिए। तो तोड़ कैसे हुआ उसका। हाँ, वो तो स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी, 40 दिन चलेगी प्रोसेस, आपका कहने का मतलब ये एक दिन में खत्म हो जाए बस। एक ही दिन में खत्म होने के काम है ये। अगर हमने उसको टाइम दे दिया ना तो हम कैसे कैसे काट सकते हैं। बिल्कुल सही। कोई जो उसको काटने लग रहा ना हम्म। उसके भी गोडे टिकवा देगी वह। बिल्कुल सही, उसको टाइम उनको खुद बचना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हम भक्ति करते हैं ना, जी। ऐसे ही ये जो भूत प्रेत जिन जिनात है ना,
ये भी देवी देवता के नीचे रहते हैं। हम्म हम तो सुबह शाम कुछ टाइम इनको याद करते हैं, ये 24 घंटे देवी देवता के पास रहते हैं, भूत प्रेत हम्म 24 घंटे। लेकिन अब इस पे थोड़ा सा आते हैं, शमशान पे दोबारा वापस आते हैं। एक और प्रथा है पंजाब में तो है, बाकी मैं कह नहीं सकता, हाँ कि इनके कुंवारी मौत हो जाए, कुंवारे की मौत हो जाए। हाँ, वो प्रेत बन जाता है। नहीं, उसका उसका ये तोड़ क्या होता है कि पहले तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी चिता पर कोई काला जादू ना कर दे। उसका ध्यान मतलब रुकना पड़ता है कि कोई आके अनशन ना कर जाए। दूसरा फिर ये भी माना जाता है कि उसके जो स्कल होता है, यानी कि कपाल होता है, उस यानी कि पता नहीं, मुझे अब ये नहीं पता कि स्पेसिफिकली कपाल कोई या कोई और हड्डी को, उस एक हिस्से को जमीन में दबाया जाता है कहीं दूर, मतलब दूर हाँ, वो शरीर से अलग कर दिया जाता है। अनडिस्क्लोज लोकेशन पे दबा दिया जाता है, जिसके बारे में सिर्फ उसको ही पता है इसने दबाया है, हम्म, और बाकी का तो प्रवाहित कर दी जाती है। हम्म। तो ये भी होता है कि कुंवारों की जो मौत होती है और इस पर बहुत ज्यादा तंत्र होता है इनकी। हाँ, कुवारों के ऊपर भी होती है ये। अब इसका कारण क्या है, कुंवार स्पेसिफिकली कुंवारे क्यों? उसको अपने वश में कर लिया जाता है, उस आत्मा को। हम्म और जो कुवारा मरता है ना, उसकी गति मुक्ति बहुत रेयर है कि होगी। हम्म 99% उसकी गति मुक्ति होती नहीं। चाहे वो किसी बीमारी से मरा हो, एक्सीडेंट से मरा हो, एक्सीडेंट में मरा हो, वो जिसकी पूरी उम्र नहीं हुई हो ना, अचानक से लेकिन हो सकता है उसकी उम्र ही इतनी लिखी हो। ऐसा तो नहीं है। आपके कहने का मतलब है कि कम, मैं हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ कि कम से कम किसी व्यक्ति की एज, मैं ये एज को नहीं कि 60 साल तो है ही है, अगर वो 30 साल में मर रहा है तो 30 साल वो भटकेगा। अगर वो एक्सीडेंट से मर रहा है वो। नहीं, मैं समझ गया, आप एक सडन डेथ में तो समझ में आता है कि अकाल मृत्यु जिसे हम कहते हैं, हाँ। लेकिन लेट्स से कि वो रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं। वो जो होते हैं ना, जो हमारे घर के पितृ देवता होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो उनके ऊपर आधारित करता है कि जो गुजरा है ना घर में, वो कुआरा मरा है, तो उसको पितर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। अगर उस घर में कोई पहले से ही रोग है, नेगेटिव एनर्जी है, ओके, तो वो प्रेत बनेगा ही बनेगा। 101% प्रेत ही बनेगा। तो उसका समाधान क्या है? जैसे हम अपने पहेवा में गति कराते हैं, इस तरीके या तो उसकी गति मुक्ति का एक ही है कि जब तक उसके फूल नहीं उठते, हमारे हिंदू धर्म में फूल चौथे पे उठाए उठाते हैं, जाते हैं। चौथे दिन। हाँ, तीसरे चौथे दिन उठाते हैं। जब तक उसके फूल नहीं उठाते, उसकी केयर की जाए, हाँ, वही मैंने जैसा कहा, संभाला जाए। बिल्कुल ध्यान रहा। या फिर उसके शरीर का कोई हड्डी निकाल के, जैसे वही। हाँ, तो उसको साइड में कर दिया जाए। हम्म, अगर उसका पूरा शरीर है और किसी तांत्रिक ने उसके ऊपर क्रिया कर दी, तो वो उसको अपने वश में कर लेगा, उसको से लेगा। ओके। हाँ, ये रियल है। और वो उतने साल कैद रहेगा या भटकेगा जितनी वो उसकी उम्र है? भटकता ही रहेगा जब तक वो जिएगा। अपनी पूरी उम्र को नहीं प्राप्त हो हाँ, जितनी थी उसकी। जब तक वो तांत्रिक जिएगा तब तक वो भटकता ही रहेगा। रविंद्र जी, आपने एक विकास के किस पॉडकास्ट में एक ब्रह्म राक्षस की बात की थी, हम उस पर आते हैं। वो उसका आपने किस्सा सुनाया था कि जो एक लेडी पर काफी समय से ब्रह्म राक्षस था। मैं भी इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। आपने उस पॉडकास्ट में कहा था कि कम से कम 2-3 किस्से हैं। हम जो विकास भाई के पॉडकास्ट में है उसके बारे में डिस्कस तो नहीं करेंगे, कोई और किस्से के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम उसके बाद कुछ ब्रह्म राक्षस या उसके जैसी एंटिटीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी एंटिटीज का जो एक वर्किंग, यानी कह सकते हैं कि किस तरीके से इनको काबू में किया जाता है और ये कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। और उसके बाद फिर हम उस पर आएंगे कि आपने जब बिल्कुल स्टार्ट से आप पर कैसी कृपा हुई कि आपको स्पेशल चूज किया गया। तो पहले हम बात करते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस का कोई किस्सा आपकी नज़र में हो। हाँ, ब्रह्म राक्षस का एक किस्सा है, मेरे हरियाणा का ही है। ओके। ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव है। उधर एक नया नया शादी हुई थी, और उस लड़के के साथ में ब्रह्म राक्षस था, जिसको धौल कपड़िया बोलते हैं। धौल कपड़िया हरियाणा में? हाँ, हमारे हरियाणा में उसको धौल कपड़े कपड़े वाला बोलते हैं, धौल कपड़िया। तो वो उस लड़के के साथ में काफ़ी दिन से था, तो उसकी शादी हो गई। तो जैसे उसकी शादी हुई ना, कुछ दिन बाद वो जो लड़की बहू बढ़ के आई थी उसके घर में, वो जो भी नया कपड़ा पहनती उसी में आग लग जाती थी। कुछ भी पहन लेती वो नया कपड़ा, उसी में आग लग जाती थी। तो ये किस्सा मेरे पास आया हुआ था। तो फिर मैंने इसको गुरु गोरखनाथ के दम पे और अपने बाबा जारवीर होगा फिर महाराज है,
उनके साथ में मिलके फिर मैंने इसको काटा था। तो इसमें फिर आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ था ब्रह्म राक्षस के साथ, जैसे होता है ना कि बातें हुई थी, उसके हाँ, शरीर बातें। में आई थी। तो फिर वैसे तो जैसे सुनने में आता है कि ब्रह्म राक्षस को मनाना या काबू करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल। वो इतना खुद ही ज्ञानी है कि जो हम मंत्र पढ़ेंगे वो पहले ही आपको पढ़ के सुना देगा कि ये पढ़ने वाला ये मैंने पढ़ लिया, या साथ साथ में करता है। तो लेकिन हम जब किसी चीज को काटने के लिए चलेंगे, जी जी। पहली बात तो वो कोई भी ऐसा साधक है जिसको संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो उसको हाथ ही नहीं लगा सकता। सही। हाथ भी वही लगाएगा जिसको ज्ञान है। हम्म। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ बात है कि ये साथ साथ में मंत्रों को तो जिन भी काट देते हैं। हम्म। हम कुछ भी बोलते हैं मंत्रों को, ब्रह्म राक्षस भी काटता है, जिन भी काटते हैं, पिशाच भी काट देते हैं। काट देते हैं, पावरफुल है ये। लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति को काटने के लिए हमने महाकाल भैरव का साथ लेना पड़ेगा, उसके बगैर हम इसको काट नहीं सकते। तो फिर इस केस में आपकी क्या बातें हुई, और उसका उसका जुड़ाव होने का कारण क्या था ब्रह्म राक्षस का उसको लड़के के साथ? वो उनके एक खेत में रहता था। खेत में एक ट्यूबवेल होते हैं, जो पीपल का पेड़ था, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वो उसके खेत में था। वो काफी जगह में को फैला हुआ, बहुत पुराना, हजारों साल पुराना उसमें रहता था वो। और उसके साथ में खेत से ही लगा हुआ था। ओके। हाँ। और फिर और वो उस लड़के से बातें करता था। उस लड़के ने कोई गलती की थी जिसके साथ वो उसके साथ लग गया था, उसको तंग परेशान करता था, या फिर एक वो उसके साथ देता था वो उसका पहले। पहले और साथ? उसने बोला था कि तू शादी मत कर। ओके, इसलिए फिर वो उस पर हाँ। इसलिए फिर वो उसकी शादी हो गई, वो उनको परेशान करने लग गया था। वो उसको बोल रहा था कि तू मेरे में लीन रह, तू मेरी जोत बत्ती कर, और तू शादी मत करा, तू बस साधक बन जा। तो उसने शादी कर दी। ओके। तो फिर जो आपने ब्रह्म राक्षस को काबू किया या मनाया, मतलब दोनों में डिफरेंस ये है कि काबू का तो मैंने गुरु गोरखनाथ गोगा पीर महाराज की जिसे बात लाले हम चौकियों पे बात करते हैं, बुलाते हैं, चेले होते हैं उनके शरीर में बुला लेते हैं, या कोई हमारे पास रोगी आता है जिसके ऊपर ये क्रिया हुई होती है, तो हम उन्हीं के शरीर में बुला लेते हैं उनको। ओके। उनके वचन होते हैं, वो वचन कर देते हैं। जो प्रसाद मांगते हैं, जो खान पीने का एक लड्डू पतासा जो भी कुछ है उसको भी दे देते हैं। अगर नहीं मानते तो उसके बाद हम फिर अपनी जो गुरु की शक्ति है उसको चलाते हैं। तो पूरी धरती पे ब्रह्म राक्षस को काटने वाली चीज महाकाल भैरव से ऊपर नहीं है। आपने किससे पढ़ा भी होगा, इसके बारे में वो कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं। महाकाल भैरव के बारे में। वो अगर हम बिल्कुल सिंपली कहें तो वो शिव जी का रुद्र रूप ही माना जाते हैं, जिसको वीरभद्र जिनके साथ कुत्ता होता है हमेशा। जिसको वीरभद्र बोलते हाँ, वीरभद्र बोलते हैं। तो उनके साथ कुत्ता हैं। हमेशा। विकराल रूप होता है शिव का, ही विकराल रूप। शिव शिव तो समस्त जितने भी ब्रह्मांड है एक नहीं, वो तो सबके मतलब जैसे सर कहते हैं ना परम परमात्मा तो वही है। और शिव से ऊपर भी हैं। चलो ठीक है, वो अपनी अपनी एक थॉट होती है, लेकिन ये आपको बता दूं, सृष्टि की ही बात है। जब ऐसी बातें आ गई तो ब्रह्मा उपजा, ब्रह्मा ने बो दिया, बीज को खिंडा दिया, ब्रह्मा उपजा, विष्णु पाले, और शिव कर दे कल्याण। ये तो कल्याणकारी है। सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो। अब हम बात करते हैं रविंद्र जी, इससे ऐसी एंटिटी है ब्रह्म राक्षस का, तो लोग बहुत एक होता है ना कि सुनते हैं कि हाँ भी ब्रह्म राक्षस के किस्से, और इससे ऐसी तरह ही मशहूर है करण पे शाचनी भी। करण पिशाचनी है जो ये शमशान से सिद्धि की जाती है इसकी। ओके। हाँ। और इसकी सिद्धि का जो प्रक्रिया होती है, अगर हम इसको एक सिंपल वर्ड में कहें, बहुत गंदी मानी जाती है, बहुत गंदी होती कि मलिन होना पड़ता है अगर अब एक मैं शब्द बोलूं तो। जैसे आपने भी कई सिद्धियां की है, है। तो उसमें से करण पिशाचनी है कि नहीं? हाँ, करण पिशाचनी होती है, लेकिन आज तक देखो मेरे सामने ऐसा केस आया नहीं है। होती हैं,
हम किसी भी चीज़ का आह्वान करते हैं, किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं और उसकी भक्ति में लीन होते हैं। इसमें टाइम लगता है, किसी में 41 दिन लग जाते हैं, 81 दिन लग जाते हैं, 101 दिन भी लग जाते हैं, साल साल भी लीन रहना पड़ता है। उस शक्ति को मजबूर होकर आना पड़ता है। लेकिन एक मानव शरीर और एक जैसे बगैर गुरु के इन चीज़ों की सिद्धि कर नहीं सकते, बहुत हार्ड होती है और करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, हर एक के बस की बात तो नहीं है ना। करनी नहीं चाहिए मैं। और ये भी माना जाता है कि जैसे कर्म पिशाचनी की अगर हम बात करें तो ये किसी एक अगर फीमेल रिलेटिव को चूज करने को कहते हैं कि आप मुझे किस रूप में देखना चाहते हो, हाँ उसके बाद फिर वो एटलीस्ट उस पार्ट में तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। हाँ तो धीरे धीरे जो इंसान है वो फिर एक गहराई में जाता जाता है, मतलब कुल मिला के तो नुकसान ही आके है। खत्म ही हो जाता है। शुरू में तो फायदा नजर आएगा, उसको बाद में तो नुकसान ही है। ये बहुत कुछ दे देती है, हम्म, जो धन दौलत कुछ भी मांग लो सब कुछ दे देती है, लेकिन उस बंदे की ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, खराब ही हो जाती है उसकी। इसलिए बोलता हूँ कि भाई कोई भी अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई भी साधक इस चीज़ को देखता है तो वो भी आगे किसी को ये बात मत बताए, अगर वो जानता है इसके बारे में कि इसकी सिद्धि क्या होती है तो किसी को शेयर न करे और न ही अपने किसी चेले को बताए सिखाए, और उसको बुलाने की कोशिश तो कभी भी न करे। ये बात कहना चाहता हूँ, सही है। क्योंकि आजकल जो भक्ति होती है, जो साधक होते हैं आज के दिन वो साधक हैं नहीं, हाँ, उतनी निष्ठा और उतने डिसिप्लिन से नहीं हो सकता। वो पावर है नहीं। मेरे खुद 2-2.5 हजार चेले बना लिए, अच्छा। लेकिन संपूर्ण आज तक एक नहीं है। थोड़ी बहुत सीखते हैं, 10%, 5%, 20% भाग जाते हैं, कुछ डर के भाग जाते हैं। कुछ चीजें नजर आ जाती हैं। यहाँ जो काम करते हैं, कभी कोई चीज़ फेस टू फेस सामने खड़ी हो जाती है आके तो भाग जाते हैं। ओके। तो रविंद्र जी, बात अब हम करते हैं आपकी जर्नी पे। जैसा मैंने कहा था कि हम बात तो जरूर करेंगे इस पे, तो फिर कैसे आपकी शुरुआत हुई? यानी कि ये तो साफ है कि मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था कि आप नहीं चाहते थे। हाँ, ये तो बचपन में ही, मैं 3 साल का था तभी से मेरे आ गए थे सिर पे, ये शरीर में बोल पड़े थे। हमारे दादा थे, बाबा थे, और मैंने जब से स्टार्टिंग की है, मैंने माचिस की तिल्ली जगाना शुरू की है। जैसे माचिस को जगाते हैं तिल्ली को, तब से ही मैं माता काली की और बाबा भैरव की जोत बत्ती करता। ओके। हाँ, बचपन से ही। ठीक है। तो फिर घर वालों ने सत्संग ले लिया मेरे को। मेरी रात को मेरे साथ खुद ये बीता, मैं 5 साल का था, 5, 5.5 साल का, 6 साल का, तो मेरी रात को राइट 12 बजे किलकी निकलती थी। मेरे को कभी सांप दिखाई देते थे, कभी कुछ दिखाई देता था, और ऐसा लगता था कि मेरे को डस रहे, और मेरे घर वाले ऐसे गोद में ले बैठे हैं मेरे को, राइट 12 बजते ही मेरी किलकी निकलनी। ये काम हो गया था मेरे साथ। फिर किसी के पास गए, उन्होंने बताया कि इसके ऊपर तो हाथ है, ये तो आएगा, भक्ति आएगी इसमें। तो फिर घर वालों ने मेरे को सत्संग दिला दिया। ओके। क्यों, मेरा परिवार सत्संगी है, तो उन्होंने सत्संग दिला दिया। तो कुछ साल बीते, मैंने जोत बत्ती नहीं बंद की, मैं अपनी करता रहा। तो फिर एक बाबा मिले थे मेरे को पंजाब की साइड में, टोहाना, बहुत सिद्ध बाबा थे वो, जिसमें मैंने रियल में शक्ति देखी है। कौन सा एरिया पंजाब में? पंजाब में टोहाना के पास है उकलाना गांव, ओके। शहर है ये उकलाना, वहाँ पे मिले थे। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि या तो पहली बार जैसे मेरी उससे मुलाकात हुई बाबा जी से, साधु थे वो, बसंतपुरी नाम था उनका, तो वो बोले कि या तो इस चीज़ को बंद कर दे जोत बत्ती को, या फिर गुरु धारण कर ले। मैंने 1-2 महीना जोत बत्ती बंद की। फिर एक दिन दोपहर का समय था, मेरे को नहीं शांति हुई, परेशान, मन बेचैन हो रहा था, मैंने जोत जगा दी। हाँ, मैं तो जोत लगाऊंगा, मैं नहीं रह सकता मगा। तो मैं अगले दिन फिर अपने घर वालों को लेके उस बाबा के पास पहुंच गया। वो डेरे में रहते थे, एक वहाँ पे डेरा है उकलाना के पास में गाँव है। अब तो शायद वो बाबा समाधि ले चुके हैं, ओके। काफ़ी दिन की बात होगी, 20 या 19-20 साल की बात है। तो
सुनील भाई वो महाराज जी बोले कि मैं आपके सिर पे हाथ नहीं रख सकता, कि आप मेरे सिर पे हाथ रख सकते हो, कि आपका पंथ बड़ा है, आप नाथ पंथ से हो, मैं पूरी पंथ से हूँ। कंफ्यूज हो गया तो मैं और साल 6 महीने घूमे फिरे भाई, भटकता रहा। तो एक मेरा कजिन ब्रदर है, ओके। वो मेरे को एक दिन बोला कि रविंद्र को मेरे साथ चल। उसके पास जा रहा था वो, पहली बार मैं उसके घर गया था। तो जैसे हमने बार बाइक खड़ी करके अंदर एंट्री की, पानी की टंकी थी उसके ऊपर हाथ धोने लग गया हमें। तो जैसे हम हाथ धो के वहाँ अंदर एंट्री की तो मेरे गुरु मेरे से काफ़ी दूर थे, और पहली बार ही मैं उनके पास जाने लग रहा था, और वो भी जिंदगी में पहली बार ही मेरे को देखने लग रहे थे। तो उन्होंने सुनील भाई मेरा नाम लेके पुकारा था मेरे को। मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई इसको कैसे पता लग गया मेरा नाम ये है। मैं उस मेरे भाई से बोला कि भाई आपने बताया? बोला कि नहीं, तू पहले आया होगा, इससे जानता है? मैं ना भाई। तो ऐसे बात करते करते हम उसके नज़दीक चले गए। बोल रहा है कि आप, मेरे गुरु ने बोला फिर से कि इनसे क्या बात कर रहे हो, इनसे क्या पूछ रहे हो? अब 70 साल हो गए मैं तेरी वेट करते हुए मैंने। और उस टाइम पे मेरे गुरु की उम्र करीब न करीब 80 के पार थी। ओके। 80 के पार थी, 85 थी, 80 थी, कंप्लीट मेरे को पता नहीं है। उस टाइम पर काफ़ी बूढ़े थे वो। तो वो कुर्सी डाले हुए बैठे थे, पूरी खाट पे अकेले बैठे, वो कुर्सी डाल रहे आगे, और भी आए हुए थे उसके आसपास के गांव के बाहर के उसके पास। तो वो बोला कि इस कुर्सी पे बैठ जा। मैं बोला कि मैं इतनी छोटी उम्र का और वो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के वहाँ पर खड़े थे, तो मैं को बोला कि आप बैठ जाओ। मेरा गुरु बोला कि उनके लिए नहीं है, तेरे लिए है, तू बैठ। मैं बैठ गया। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कुछ मंत्र गुनगुनाने लग गए वो। तो उन्होंने मेरे सिर पे ऐसे हाथ करके अपने पैर गोडों में रखवा ली, और मेरे को हाथ थापी मारी, कड़ में थापड़ मारा, जिसको हम थाप बोलते हैं। थाप लगने के बाद मेरे को नहीं पता सुनील भाई मेरा क्या हुआ, मेरी तो इतनी जीभ निकल गई। और बस बहुत 2-2.5 घंटे तक पेशी चली है मेरे अंदर। ओके। तो वो होने के बाद हम ठीक ठाक होके बाहर बैठ गए। जो मेरे मामे का लड़का था ना, वो मेरे गुरु की सेवा करता था पहले से, बहुत साल से, कि ताकि गुरु गोपीनाथ उसको चिल्ला बना दे। चिल्ला बना लिया। तो उन्होंने उसको चिल्ला नहीं बनाया, और मैं पहली बार गया और उन्होंने पहली बार में मेरे सिर पे हाथ टेक दिया और अपना चिल्ला बना लिया। तो उन्होंने इस बात का बुरा लग गया मेरे कजिन ब्रदर को, भाई को, कि बोल रहा है मेरे गुरु को कि तूने है ना मेरे सिर पे हाथ नहीं रखा और इसके सिर पे हाथ रख दिया। मेरे गुरु ने उनको बोला कि आपके कर्म में भगताई नहीं है। उसने उसी दिन घर त्याग दिया। ओके। और वो हरिद्वार चला गया, वहाँ बाबा के डेरे में रहने लग गया, साधुओं के डेरे में। बड़े बड़े केस बढ़ा लिए, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर ली। 8-9 साल बाद मिला उसके छोटे भाई को, अच्छा। हरिद्वार फंस गया, वो पकड़ा गया। उसके छोटे भाई ने उसके बाल कटवा दिए, उसकी दाढ़ी कटवा दी, उसका बाणा उतार के गंगा में बुआ दिया, और उसने पकड़ ले आया। फिर वो यहाँ पे ट्रक वगैरह के जो होते हैं काम, उनका काम करने लग गया। लगे उसकी जिंदगी ऐसे ही कटती रही, उसको भगता ही नहीं मिली। उन्हें बाबे का रूप भी धारण करके देख लिया, बाणा भी पहन लिया, लेकिन गुरुजी ने बोला था कि तेरे कर्म में भगता ही नहीं। और आज भी रियलिटी में वो भगत नहीं है। कभी कभी उसको होता है, वो माया चढ़ता है, फिर वो पहले की तरह कपड़े डाल लेता है, ले आता है, महीना 2 महीना पहनता, फिर निकाल देता है। भक्ति होती है भाई जो या तो अपने आप आए, हाँ। या हमारी कुछ श्रद्धा है कि हम ये कर गुजरने की हिम्मत रखते हैं कि हम ये कर सकते हैं। जिस काम को करो तो दिल से ही करो, वरना करो ना। सही।
क्योंकि मेरे गुरु ने मेरे सिर पे हाथ रखा था, मैंने घर आके बोल दिया था कि आज से मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ मका। मैंने उस दिन को ही, मौत को ही चुना था कि जो कुछ भी होगा अब तो पार ही निकालना है। और मैंने गुरुजी को बोल दिया था, गुरुजी मेरे को आधे रास्ते मत छोड़ना। गुरुजी ने बोला था कि सीखने की तेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। जिस टाइम पर बचपन में बच्चे खेलते कूदते हैं ना, उस टाइम पर तो मैं शमशान की क्रिया करने लग गया। शमशान में सो जाता था, जाके वहाँ राख खाता था, हड्डियाँ निकाल निकाल के खाता था, मुर्दों। बहुत कुछ जिंदगी में बीतता है। लेकिन अब जब संपूर्ण किया था गुरुजियों ने मेरे को, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, अब तक भी सीखता था। नहीं, वो तो सारी उम्र की प्रक्रिया है। हाँ। सीखना तो सारी उम्र की प्रक्रिया है। और ये जो आजकल के तांत्रिक और भगत है ना, ये 10 दिन, महीना, 6 महीने सीखते हैं और बस चौकियाँ लगाने लग जाते हैं। हम्म। आपके जो दर्शक हैं ये बोलते होंगे कि भाई आप तो बाणा नहीं डाल रहे। रियल में मेरा काला बाणा है, ओके। लेकिन मैं पब्लिसिटी या किसी को दिखावा नहीं करता कि मैं एक तांत्रिक, अघोरी, इस टाइप से कुछ दिखूं। सही। मैं दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने दुनिया के बीच में रहना है, जनता के बीच में रहना है, आम लोगों के बीच में आम जिंदगी जीनी है, लेकिन वो काम कर गुजरने की हिम्मत है कि जो कोई कर नहीं सकता रियली में। इसीलिए तो आपको सिलेक्ट किया था आपके गुरुजी ने। तो उन्होंने किया था तो आज आपके सामने है। बढ़िया। लेकिन इससे पहले हम आज का पॉडकास्ट खत्म करें रविंदर जी, वैसे तो मुझे लगता नहीं है अगर हम बातें करते रहें तो ये खत्म होगा भी, लेकिन समय की सीमा होती है। हाँ, ये तो है। मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक ऐसा किस्सा आप बताएं जिसमें या तो आपसे हल नहीं हो सका, या अभी प्रोसेसिंग में है कि ये मुझे बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, या फिर जहाँ पर देखिए परफेक्ट तो कोई नहीं होता, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपके भी हाथ खड़े हो गए, यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि यार मैं इसको कैसे करूँ। फिर उसके बाद हो सकता है आपको गुरुजी की मदद की लेनी पड़े। चलो शुरू में तो मान लिया, जैसे अभी नए नए थे आप, जब आप मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से साधक बन गए, फिर आपको हो कि नहीं बड़ा मुश्किल है। पहले हुए थे ये किससे, अब तो नहीं है। हाँ, पहले में जैसे जब आपको गुरुजी ने कह दिया कि अब तू तैयार है। हम्म। ये एक तो जो मैंने भगत में से वो करता था, उस टाइम पे मैंने हाथ खड़े कर दिए। जो पहला जिन वाला था। हाँ, जो नहीं, जो मेरे साथ रहते हैं, जिसको मैं लेके आया, वो ओके। हीरा नाम है उनका, ओके। उसमें मैंने हाथ खड़े कर तो दिए। क्या था, थोड़ा सा आप बताइए। वो मैंने पिछले आपके भाई वो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। किसी भगत में था वो जिन। ओके। तो वो काफ़ी साल से था, 55 साल उसमें रहा था। उस भगत की उम्र भी 70 साल थी, 15 साल की उम्र में उसके साथ लगा था। तो उसके थ्रू वो काटना मेरे से बहुत महाभारत हो गई थी कि मैंने सोच दिया था कि अब नहीं कटेगा। 7 महीने लग गए थे मेरे को काटते काटते। ओके। हजारों चीज काट दी थी। कभी किसी भूत को आगे अड़ा देता था, कभी किसी का नाम लेके किसी को अड़ा देता था, कभी किसी जिन को कटवा देता था, कभी किसी पीर को कटवा देता था। ऐसे उसने मेरे को बहुत कंफ्यूज कर रखा था। फिर मैंने गुरुजी का सहारा लिया था, और गुरुजियों ने ही मेरे को बताया था कि इसको ऐसे नहीं बेटा, इसको ऐसे काट। फिर मैंने अपनी क्रिया चेंज करके एक ही दिन में मेरे को जीत मिलेगी, और मैं उसको कैद कर दिया मैंने उसको। मतलब हाथ इतना खड़े बढ़िया। करते करते काम कर दिया। हाँ, ये मेरी जिंदगी का रेयर किस्सा। ओके ओके। तो इसमें जैसे आपने भगत जी का नाम लिया था, यानी कि वो भी इस क्रिया में थे जिनके ऊपर हावी हुआ। तो 55 साल मतलब वो जैसे आपके साथ है वैसा ही था, कुछ सीन की सेवा करता था या कोई साथ नहीं वो था? सेवा नहीं करता था, उसके पास मैं अपने आप आया हुआ था। ये कोई कुछ करवा दिया था किसी ने। तो उसमें वो लड्डू लाडू का भोग था, उसमें किसी मुसलमान ने, मौलवी वगैरह था कोई, इसने उसको पढ़ के उसमें अभिमंत्रित करके वो जिन दे दिया था। और वो खेत से काम करके घर पे आए थे, तो उसने उसको खा लिया था, ओके। जो वो 15 साल का था। तो फिर उसमें वो चीज़ एक्टिव एक्टिव हो गई, तो वो काम करने लग गई। कुछ भी किसी का भी कुछ बता देता, तो वो फिर भगत बन गया।
ऐसे भगत का तौर पे वो कभी माता का रूप धारण कर लेता, कभी बाबा का रूप धारण कर लेता, कभी किसी पीर का रूप धारण कर लेता, ऐसे ही रहा था उसके अंदर वो। तो जब वो भगत बन गए, तब आप आपके कहने के अनुसार कि जो जो भी कुछ उसकी सिद्धियां थी, उनकी सिद्धियां थी, उसमें उस जिन का हाथ था। हाँ वही था। और जब आपने उतारा कर दिया, छुटकारा दिला दिया, तो उसके बाद वो भगत की शक्तियां खत्म हो गई, खत्म हो गई थी, फिर वो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल सिंपल हो गया था। उस दिन के बाद उसने ना कभी भी रोंग तक नहीं हिला, उसका बाल तक नहीं हिला, उसी दिन बंद कर दिया था सब कुछ। तो फिर मतलब भगत जी अब शुरू में तो वो उनके मतलब विचार क्या हो सकते हैं, मतलब पहले बहुत उनके पास लोग आते होंगे, हाँ है ना, तो एक तरह से चलो पूछते ही हैं लोग, पर जैसे उनकी शक्तियां खत्म हुई, अब उनको छुटकारा तो मिला, उस चीज से राहत तो मिली, लेकिन जो उनका काम था वो भी खत्म हो गया। काम नहीं था, वो घर वाले परेशान थे उससे। अच्छा, घर वाले परेशान थे। हाँ क्योंकि घर में नुकसान होता था, बाहर वालों का काम कर देता था, बाहर वाले तो उसके घर में भंडारे तक करके जाते थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पूरा जिसको पास होते थे ना वो 1.25 मणि तक लगाते थे उसके घर में। बाबा मस्तनाथ के नाम से बोलता था वो कि मैं बाबा मस्तनाथ हूँ, ओके। लेकिन वो रियली में मस्तनाथ नहीं था, वो हकीकत में ही कुछ और था ओके ओके। ना। बस ये किस्सा था, कुछ डिफिकल्ट था मेरी लाइफ का, जिसको मैं कर नहीं पा रहा था, कि मेरे ऊपर भी हैवी हो गया था वो, कि मेरे भी हाथ खड़े करवा दिए थे उसने। फिर लास्ट में मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप चलो, तो गुरुजी को मैं गाड़ी में लेके गया, चला तो जाता नहीं था, वो ज़्यादा उम्र के थे। गुरुजी ने मेरे पास बैठ के बताया मेरे को ऐसे कर ऐसे कर, फिर वो पकड़ आया। रविंद्र जी, इससे पहले हम आज का पॉडकास्ट खत्म करें, आपने शुरू में एक बात कही थी कि आपके गुरुजी ने कहा था कि जब लोग सभी जगह से हो जाएं, हाँ हताश हो जाएं, फिर आपके पास है। लेकिन उससे उस तभी क्यों आए, मतलब मेरे कहने का मतलब है जैसे हम मेरे ऑफ द गुरुजी कैमरा। ने बोला था कि मैंने आपको ऐसी शक्तियां दी हैं कि जो बिल्कुल हार थक जाएगा ना, सभी जगह से परेशान हो जाएगा, उसका समाधान तू ही कर सकता है, उसका समाधान फिर होएगा नहीं। अगर तेरे से कोई काम नहीं हुआ ना तो फिर मुश्किल है। फिर कहीं नहीं होगा। हाँ। क्योंकि आजकल लोग क्या है कि वो जगह क्योंकि जगह गुरुजी ने मेरे को सिद्धि ही कुछ ऐसी सिखा रखी। मेरा जिस वही टाइम पे मैं काम करता हूँ ना, फिर मैं अपने शरीर का भी नहीं रहता। मेरा वही कहना है कि जैसे जो लोग हैं वो भटकते हैं पहले। मैंने हमारी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी कि पहले भाई वो फिजिकली भी खत्म हो जाते हैं, और धन के मामले में भी वो खत्म हो जाते हैं। हाँ तो फिर जो हमारी ऑडियंस है, मैं उनको क्या संदेश दूं कि पहले आप हताश हो, या फिर कहीं आपको कोई समस्या लग रही है तो जो आपसे सीधा कांटेक्ट करें, हाँ वो पूछ सकते हैं। ताकि वो बिल्कुल सीधे रास्ते में जाए। हाँ अगर मैं उनको रास्ता बता दूंगा कि भैया आप ऐसा काम कर लो, ठीक है, तो वो ठीक हो जाए। तो अगर मैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके कॉन्टैक्ट की डिटेल्स दे दूं, और जो लोग हैं वो आपके साथ अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई हाँ समस्या। अपने जो भी उनकी प्रॉब्लम है, मैं आपके ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिसने भी मेरे से कुछ पूछना है वो सिर्फ अपना नाम पता ही बताए हम्म। बस। तो मैं यही ऑडियंस से दरख्वास्त करूंगा, जैसा कि मैं बहुत से पॉडकास्ट में ये कहता हूँ कि भगवान पर अथाह विश्वास है तो सब काम हो जाते हैं, लेकिन जैसे कोई बीमारी हो तो डॉक्टर भी तो ज़रूरी होता है। ऐसे ही जो भगत होते हैं हमारे जीवन में, हमारी कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको हल करने के लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। अब जिसने भी सारा पॉडकास्ट सुना होगा, उसमें से जो ये हांडी वाली प्रक्रिया की हमने बात की थी, तो रविंद्र जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप किसी तांत्रिक के पास जाइए वो उसका उतारा कर देगा, उन्होंने सीधा कहा था कि माता के मंदिर में जाइए, वहाँ पर नारियल चढ़ाइए, अपने जो आपके देवी देवता हैं उनको आप माथा टेकिए। तो जो एक सात्विकरण है, और ये तब है जब आपकी अथाह श्रद्धा है, श्रद्धा के बिना तो कुछ काम नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि कोई समस्या आ सकती है आपके जीवन में या चल रही है, तो उसके बारे में अगर आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि वो समस्या किसी और वजह से हो सकता है कि उसका कोई नॉर्मल कारण भी हो, तो उस चीज़ का हल अगर आप खोजना चाहते हैं तो रविंदर जी का कॉन्टैक्ट जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप चाहें तो उनसे जब भी मर्जी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि सिर्फ नाम और पता, थोड़ा सी ये दो चीज़ों आपने डिस्क्लोज करनी है उनके साथ, और उसके बाद फिर जो भी समस्या होगी उसके बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन वो सब कुछ आप कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर। इससे पहले कि मैं आज का पॉडकास्ट यहीं पर समाप्त करूं, तो रविंदर जी शायद आप कुछ कहना चाहते हैं।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा, जो भी कोई पर्सन है, कि वो ओपरी पराई से ही दुखी हो, जी। वो डॉक्टरी से भी हो सकता हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। है। हाँ, जैसे कि एक किस्सा था, एक अपने आर्मी में है अफसर, जी। जिसकी जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगी हुई है। ओके। उसकी नाक की हड्डी में रसोई बन गई नाक में, और नाक से वो सांस नहीं ले पा रहा था। उसने ऑपरेशन करवा लिया। 5-6 महीने बाद, साल बाद फिर वो उबर गई, फिर वो नास बंद हो गई है, सांस नहीं लिया जाता था, मुंह से सांस लेता था। न वो ठंडा पानी पी सकता था, न वो नहा सकता था ठंडे पानी में, और वहाँ तो आपको पता है जम्मू में तो बर्फ़ पड़ती है। जी। जी। तो और एक हमारे फिर वो फौजी अफसर भाई, तो वो मेरे पास आ गए। तो कुदरती ही महाराज जियाँ का, बाबा जियाँ का असर था। 1 मिनट में उसके नाक की रसोली गायब हो गई। तो उसका कारण कुछ पैरानॉर्मल था, समथिंग, यानी किसी ने कुछ किया था कोई? वो डॉक्टरी था। ओके। ये हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जी बिल्कुल। अगर किसी भी तत्व की कोई भी परसेंटेज कम या ज़्यादा होती है, ऊंच नीच हो जाएगा। हाँ, तो हमारे शरीर में बीमारी का हो जाएगा, सही है। आना संभव हो जाता है। जैसे पित्तवात की बात की जाती है हाँ, उस तरीके से। कुछ भी हो सकता है, जैसे जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन्हीं चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है, ये पंच तत्व है। ठीक है। अगर इनका लेवल कम होता है हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर कमजोरी आ जाती है और बीमारी से जड़ बिल्कुल। ग्रस्त हो जाता है। तो मैं पंच तत्वों की क्रिया जानता हूँ। ओके, यानी कि उनको बैलेंस करना। हाँ, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्टरी सहायता की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं जी, डॉक्टर मेरे पास खुद आते हैं और खुद फ़ोन करते हैं। जब उनके बस का नहीं रहता ना, कोई भी किस्सा, कोई भी केस हार्ड हो जाता, तो वो मेरे पास फ़ोन करते हैं और बोलते हैं, ये भगत जी देखना इसको, कि हमारे हॉस्पिटल की बेइज्जती नहीं हो। तो जिससे भी सॉल्व होता है। बहुत डॉक्टर हैं जो जानते हैं मेरे को, और उनको पता है कि वे क्या करते हैं क्या नहीं। चलो, अब इन किस्सों पर आएंगे तो फिर वही बात है, बात कभी लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये पॉडकास्ट है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, इस कड़ी चलेगी और आपके जो अथाह किस्से हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके साथ साथ किस तरीके से बचा जा सकता है इन हाँ, उसका भी समाधान क्रियाओं से। हाँ, जैसे हमने समाधान की बात भी की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा बात करके, और व्यूअर्स को भी सुनने में काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं आपकी समस्याएं कुछ होंगी जो शायद बिना बात किए भी हल भी हो गई होंगी आपके दिमाग में, कि हाँ इसका सोल्यूशन ये हो सकता है, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका पर्पस भी पॉडकास्ट का यही है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान किया जा सके। तो आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगा रविंदर जी का, कि आपने अपना कीमती समय दिया। और अच्छी लगे वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा जो नया फीचर है। और जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।